लोकतंत्र में जन आंदोलनों की बड़ी भूमिका होती है। बीते 10 सालों में देश ने 2 बड़े जन आंदोलन देखे हैं और दोनों सफल रहे हैं। एक तो पहले जन लोकपाल के लिए जो रामलीला मैदान में अन्ना हजारे प्रणीत जो लोकपाल का आंदोलन था वो, और उसके बाद में किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे का। संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अगर सरकार किसी एक विषय को लेकर बैकडाउन हुई है, उसने अपना कदम पीछे लिया है, तो वो इस मोर्चे की जो मांगे थी उसको मानने को लेकर किया था। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत साहब हैं। आप इनके कद काठी को देख के समझ सकते हैं कि मैं किसी जाट के बगल में बैठा हूँ। सर, सबसे पहले तो आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये जो किसानों द्वारा खड़ा किया हुआ आंदोलन है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, और जो सफलता मिली है उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये पूर्णतः सफलता आप इसको मानते हैं? ये तो आंदोलनों की शुरुआत हुई है, पूर्णतः सफलता नहीं है अभी। और ये सब लोग इकट्ठे क्योंकि एक उद्देश्य के साथ में लोग इकट्ठा एक मंच पे हुए। पहले वे अलग अलग मंच से अपनी बात रखते थे, लेकिन जब देखा कि बात नहीं बनेगी तो सब लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और उसके साथ के उसके बैनर पे काम किया। सबने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी और 13 महीने का एक बड़ा आंदोलन एक देश की राजधानी पर चला। आगे आने वाले टाइम पे बड़े आंदोलन फिर होंगे, वैचारिक आंदोलन होंगे और जो विचार से प्रभावित हो जाएंगे। तो जब ही जनता और ताकत के साथ में आंदोलन और मूवमेंट के साथ में खड़ी होती है। बहुत दिन बाद में इस तरह के आंदोलन हुए, खास करके किसान, मजदूर, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, आदिवासी, दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, सब इस आंदोलन को देख रहे थे और आने वाले टाइम पे वे सब लोग इस आंदोलन से और मजबूती के साथ में जुड़ेंगे। आपको ऐसा लगता है जुड़ेंगे? क्योंकि जब ये आप आंदोलन कर रहे थे, सरकार लंबे समय तक हमलावर थी आपके ऊपर में, और ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनका आंदोलन है, और वो एमएसपी को लेकर जो सारी चीज़ें हो रही हैं, और देश भर के जो किसान हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो देश भर से जन समर्थन आपके मोर्चे को नहीं मिला। आप क्या देखते हैं कि देश भर के किसान वाकई में एकजुट हुए हैं? देश भर के किसान एकजुट हुए हैं भाई। 3000 किलोमीटर दूर से आंदोलन करने वो नहीं जा सकता था, लेकिन वैचारिक रूप से देश का किसान इस आंदोलन से जुड़ा। और जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल देता था, लोग उसको फॉलो करते थे। मोर्चे के लोग वहाँ तक गए नहीं गए, वो दिल्ली गया नहीं गया, लेकिन वो उसको फॉलो करता था। उसके विचार में आंदोलन था। आज भी जब हम कहीं जाते हैं तो उस आंदोलन को लोग याद करते हैं और वे कहते हैं कि हम उस मूवमेंट के साथ में थे। आप, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि देश भर के जो किसान हैं उनकी अलग अलग तरह की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की दिक्कतें। आप विदर्भ में बैठे हैं, विदर्भ के जो किसान हैं उनकी अलग तरह की दिक्कतें हैं। आत्महत्या करने वाले जो किसान हैं उनमें 90% किसान कपास उगाने वाले किसान हैं। तो गेहूं के उत्पादन करने वाला जो किसान है उसकी अलग समस्या है, संतरे का उत्पादन करने वाली अलग समस्या है। तो आपके मंच के माध्यम से ये जो अलग अलग तरह के जो किसान हैं ये सब एक साथ हैं और एक टेबल पर इनकी समस्याओं का जिक्र हो और उसका सॉल्यूशन निकले। आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में ऐसी कोई नीति तैयार हो सकती है, बन सकती है, या इसको बनाए जाने की ज़रूरत है? देखो, अभी जो ये सरकारें हैं ये तो किसान को, गांव को और ज़्यादा गरीब करना चाहती है। इनकी पॉलिसी जनता की समझ में आ गई। जनता को एकजुट होना पड़ेगा। इन्होंने बहुत बार कहा कि हम 40% लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाना चाहते हैं। अब 40% लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से आप हटाओगे, मतलब अभी ये लगाओ कि अभी करीब करीब 100 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में है, उसमें से 40 करोड़ लोगों को आप शिफ्ट करोगे तो उनको कौन सा रोजगार दोगे? ये बड़ी कंपनियों के हाथों में एग्रीकल्चर को देना चाहते हैं, उससे बेरोजगारी और फैलेगी।
और इनकी जो पॉलिसी है कि देश को और ज़्यादा गरीब करो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, उसके जो लेबर एक्ट थे उसमें संशोधन किया। तो ये सारे काम एक ही बार कर रही है सरकार। बिजली अमेंडमेंट बिल हो, लेबर एक्ट हो, सीड बिल हो, दूध की पॉलिसी हो, फसलों के दाम ना देना हो, एमएसपी गारंटी कानून ना देना हो, तो सब एक ही साथ कर रही है। और इनकी जो भाषा है, जो इनकी चाल है, जो इनकी पॉलिसी है, वो आम जनता अब समझने लगी। और उसका मुकाबला आंदोलन से ही होगा। और आंदोलन के साथ साथ जो विपक्ष है खास करके, वो भी देश में कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। उन पे भी हमलावर है, उनके लोगों को तोड़ के अपने में शामिल कर रहे हैं। बनी हुई जो चुनी हुई सरकार है उनको तोड़ देते हैं ये। तो ये ना देश के संविधान को मानते, ना देश के कानून को मानते, ना देश के आंदोलनकारियों को मानते, ना उनसे ये बातचीत करते। ये तो खतरनाक लोग हैं बहुत। इनसे मुकाबला डट के सभी लोग इकट्ठा होंगे तो इनसे मुकाबला होगा। 13 महीने के आंदोलन की सफलता के बाद में भी ये एक भरोसा नहीं है कि सरकार किसानों के साथ में है, या कहाँ है सरकार? किसानों के, गांव के तो, और आदिवासी के, गरीब के तो खिलाफ है। हाँ, हमने कब कहा आगे साथ में है। ये खतरनाक लोग हैं। एक कदम इन्होंने पीछे हटाया है। तो जो आदमी एक कदम पीछे हटा रहा है और बोलता नहीं, तो इसका मतलब कोई प्लान बना रहा है। वो हमलावर फेर होगा। और जिस दिन उनको लगेगा कि मूवमेंट कमज़ोर है, तो उसी दिन हमला करेगा ये। तो मूवमेंट बरकरार रहे उसके लिए मोर्चा क्या कर रहा है? मोर्चा तो पूरे देश में अपनी मीटिंगें कर रहा है, अपनी बातचीत कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। आपने एक बात कही कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। मौजूदा दौर में आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष वाकई में मजबूत है? और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और उसी से तो विपक्ष मजबूत होगा। इन्हें सबको यात्राएं करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए इनको सबको। और जिस देश का विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पे तानाशाह पैदा होते हैं। अगर तानाशाहों का मुकाबला करना है तो विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा इनको। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा तो इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिनको वोट चाहिए वे भी अपना फील्ड में जाए, अपना जनता के बीच में जाए, अपना काम करें। तो देश के मौजूदा जो नेता हैं, तानाशाह जैसे कुछ गुण हैं क्या उनमें? तानाशाह तो यही गुण, क्या तो पूरे के पूरे तानाशाह हैं। जब जब भी विपक्ष कमज़ोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। और इस मुसीबत से देश का किसान और जो मजदूर हैं वही निकाल सकते हैं, क्योंकि आंदोलन वही करता है। हमारे बीच में भी जो लोग व्यापारी काम करने वाले होंगे, जिनको इंडस्ट्रीज होगी, जिनके रोजगार होंगे, वो हमारे बीच से भी इस आंदोलन को छोड़कर चले जाएंगे सब। क्योंकि वे एक आदमी पर शिकंजा कसते हैं। और जो इनके जो आरएसएस के लोग हैं, वे जो भाई जी करके गांवों में जाते हैं, वो जानकारी इकट्ठी करते हैं और वो जानकारी फिर डाटा देते हैं कि इसका रिश्तेदार, इसका पेट्रोल पंप है, ये बिल्डर का काम करता है, ये वो करता है, और उस पर फिर ये शिकंजा कसते हैं। तो ये पूरा हमको पता चल गया है और हम उनके भरोसे नहीं है। जो लोग व्यापारी होगा वो हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा। इस आंदोलन में सिर्फ गांव का किसान, मजदूर, आदिवासी वो इस आंदोलन में बचेगा। जिसका कोई भी रोजगार धंधा होगा वो हमको छोड़कर चला जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि देश भर के जो किसान हैं वो आपके साथ में हैं? क्योंकि किसानों की तो वो रोज़मर्रा की समस्या है, वो कहाँ आंदोलन में हिस्सा लेगा? ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो संपन्न किसान हैं, वो अपने खेती के काम परिवार वालों को सौंप के वो चले जा सकते, लेकिन विदर्भ का किसान कहाँ जा पाएगा दिल्ली में, जिसके पास में 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है? यही तो लड़ाई लड़ेगा। जिसके पास में कुछ नहीं है तो वही तो लड़ाई लड़ेगा। भाई विदर्भ का किसान क्यों कमज़ोर है? क्योंकि यहाँ पे किसान आंदोलन नहीं है, यहाँ पे कोई मजबूत किसान संगठन नहीं है, इसलिए यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक मजबूत किसान संगठन की ज़रूरत है। हम यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और इनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ना देश का किसान आत्महत्या करे, वो संघर्ष करे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की।